जय हिंद फ्रेंड। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, अब आप लोग आ चुके हैं फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप जूनियर से सीनियर बन चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि आपकी अगर ब्रांच है तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, आगे कैसे चलना है, पूरी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है हम लोग का, और सर सिलेबस कितना है। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर पढ़ा, तो फर्स्ट ईयर सबका कॉमन होता है, बेसिक सिलेबस होता है, छोटा सिलेबस आप लोग आगे चल के बहुत आराम से उसको क्लियर कर लेते हो, लेकिन फिर भी उसमें बैक रह जाती है। अब सर कोर सब्जेक्ट में आ गए, आप अपनी ब्रांच में आ गए, तो आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ना है और इन फ्यूचर क्या है उसका पढ़ते लिए, लेकिन फ्यूचर के बारे में तो पता होना चाहिए, वरना सिविल लेना, इलेक्ट्रिकल लेना, सीएस लेना, तो अंतर क्यों है, ब्रांच का अंतर हम यहाँ पे आपको बताएंगे, और इसका स्कोप कितना है तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बता दें, आप जिस ब्रांच में हो वो सबसे टॉप पे है, यानी कि यूपी में देखा जाए और प्लेसमेंट के मामले में सबसे ज्यादा वैकेंसी, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट, सबसे ज्यादा प्राइवेट कंपनी, सबसे ज्यादा आपकी ब्रांच में, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, और आगे तो हम ही हैं। तो चलो भाई लेके चलते हैं, एक एक चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, अगर कोई अदर ब्रांच का लड़का अगर गलती से स्टूडेंट क्लिक कर लेता है, तो मैं सभी ब्रांचों में, जैसे इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल आईसी हो, या इलेक्ट्रिकल इन इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं ट्रिपल ई, तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो चलिए आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी आप, जिससे आपकी 2026 वाली बैच चल रही है, इसके पहले बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे साथ थर्ड सेमेस्टर में जुड़ के 2025 की बैच में थे, उनका हम छोटा सा रिजल्ट आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, जो कि मैं ही पढ़ाता हूं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, इलेक्ट्रिकल आईसी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो टोटल मैं ही सारे ब्रांच को अकेला पढ़ाता हूं। अच्छा, रिजल्ट में बात करें तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की एक स्टूडेंट है, इनका नाम यहाँ पे खुशी राय है, यह थर्ड सेमेस्टर में 90.4%, यानी कि यह रिकॉर्ड अभी तक सन 2025 का था। अब यह देखना है कि सन 2026 में आप इस रिकॉर्ड को तोड़ पाते हैं नहीं तोड़ पाते हैं। हम तो रिकॉर्ड तोड़ देंगे कि हम इतना पढ़ा देंगे कि उससे ज्यादा मेहनत हम आपके लिए कर देंगे, लेकिन आप उससे ज्यादा मेहनत करने के लिए रेडी हो कि नहीं। तो पहला टारगेट आपके लिए हम सेट करते हैं कि इस रिकॉर्ड को तोड़ना है, और आपके द्वारा ही तोड़ा जाएगा, और इसी सेमेस्टर पॉइंट पे टूटेगा और कहीं नहीं टूटेगा। यानी कि कंपटीशन आपका कहीं और है ही नहीं, जो कंपटीशन है सेमेस्टर पॉइंट पे ही है। और ब्रांच आप याद रखिएगा, ई ब्रांच, तो रिकॉर्ड भी ई ब्रांच में टूटना चाहिए और किसी ब्रांच में ना। चलो आगे लेके चलते हैं। बात करें अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स का साथ 90.4%। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल, तो देखो लड़कियों ने ज्यादातर बाजी मारा है, तो ज्यादातर लड़कियों, इस बार मैं उम्मीद करूंगा कि लड़के का भी नाम आए। तो इनका 88.33% था, जिसका नाम है लक्ष्मी प्रजापति। बहुत बढ़िया है भाई, हम कहेंगे कि ऐसा रिजल्ट आप लोग भी लेकर आओ, ऐसा क्या इससे ज्यादा रिजल्ट लेकर आओ। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में 90 है, इलेक्ट्रिकल में अगर 88 है, तो मैं कोशिश करूंगा इस बार भी इलेक्ट्रिकल में 90+ जाए, और मैं अपनी पूरा जी जान लगा दूंगा आपको पढ़ाने में। एक बार दो बार जितना कहोगे उतना पढ़ा दूंगा। चलो आगे लेके चलते हैं। जिनकी ब्रांच ट्रिपल ई, हर ब्रांच से एक एक टॉपर मैंने जो सबसे हाईएस्ट है उनका उठाया हूं। इनका परसेंटेज था क्या, 83.7%। और शरद नाम है भाई, बहुत छोटा सा प्यारा सा स्टूडेंट है, लेकिन मेहनत बहुत करता है, कहता नहीं है देखे में लगे छोट घाव करे गंभीर, तो सिंपल चीज ये चीज है। चलो बात करेंगे आगे अगर हम लोग, तो श्रद्धा सिंह जो कि आईसी ब्रांच है, बहुत बड़ी बात होती है पूरे यूपी में आईसी में नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम है। मतलब कह सकते हो अगर इलेक्ट्रिकल में 100 स्टूडेंट है, तो आईसी में मात्र और मात्र 10 स्टूडेंट होते हैं, और उन्हीं 10 स्टूडेंट में समझिए 85% लाना बहुत बड़ी बात है। तो चलिए भाई, तो मैंने आपको टॉपर्स दिखा दिया, और मैं ये उम्मीद करूंगा ये सारे रिकॉर्ड आप ब्रेक करोगे, और इन्हीं सेमेस्टर पॉइंट पे मेरे साथ मिलके। तो चलो भाई आगे लेके चलते हैं। कौन पढ़ाने वाला है, तो टीचर्स आपको पता है भाई कि हम ही पढ़ाएंगे, टोटल और टोटल 100% सिलेबस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कौन सा आपका सब्जेक्ट होने वाला है, कितना सब्जेक्ट का पेपर दोगे, और सर जो पेपर देना बस वही पढ़ना है कि हमको फ्यूचर के लिए भी पढ़ना है, तो हम सबके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट कितने हैं। जैसा कि बीटी यूपी के द्वारा अगर दिए गए सब्जेक्ट में हम बात करें, तो टोटल कितने सब्जेक्ट है मेरे तो सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका आता है बेसिक ऑफ पावर जनरेशन सिस्टम। सर बेसिक ऑफ पावर जनरेशन सिस्टम में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दूसरा सब्जेक्ट आपका आता है इलेक्ट्रिकल मशीन। सर मशीन का भाई मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर,
यही सब आपको पढ़ना जो आप आसपास अपने देखते हो। फिर तीसरा सब्जेक्ट आपको देखता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, इसके बारे में। चौथा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, और फिर उसके बाद आपको लैब मिलता है और एक आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो इतने सारे सब्जेक्ट, सर पेपर कितने का देना है, तो हम पेपर के बारे में बात करें, पेपर आपको केवल 2 सब्जेक्ट का देना है, इसका और इसका, यानी कि बेसिक आप पावर जनरेशन सिस्टम का पेपर देना है और इलेक्ट्रिकल मशीन का पेपर देना है। बस 2 ही सब्जेक्ट का पेपर देना है। लेकिन सर क्या इतने से ही पढ़ के हम आगे बहुत आगे पहुंच जाएंगे, हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा, हम क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए रहेंगे, हम उसके लिए योग्य है कि नहीं है? जी नहीं। उसके लिए आपके साथ में आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट भी पढ़ना पड़ता है जो कि लैब सब्जेक्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट भी आपको पढ़ना पड़ता है जो कि लैब सब्जेक्ट है। तो पूरे यूपी में कोई पढ़ाए या ना पढ़ाए, लैब सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे। यानी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए टोटल जितने लैब सब्जेक्ट है उसका वीडियोस आपको देखने को मिलेगा। और ये जो थ्योरी सब्जेक्ट है ये तो हम पढ़ाएंगे, ये तो फिक्स है, इसका तो आपको पेपर देना, इसमें तो हम महारत हासिल कराएंगे। लेकिन आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल होता है, आप इन फ्यूचर कहीं जाओगे तो जो लैब सब्जेक्ट है उस लैब सब्जेक्ट को भी हम टोटल आपको वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। तो चलो लेके चलते हैं, जैसा कि आपको ये पता चल गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितने नंबर का पेपर होता है। जैसे आपको लगता है सर फर्स्ट ईयर में 60 नंबर का पेपर है, क्या सेकेंड ईयर में भी ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल सेम होता है। तो अगर यहाँ मार्किंग के बारे में बात करें तो कोई भी अंतर नहीं है। पहला सब्जेक्ट आपको जो आपने देखा कि बेसिक ऑफ पावर जनरेशन सिस्टम थ्योरी सब्जेक्ट होता है, 60 नंबर का पेपर होता है और इसका प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा ठीक है सर, अगर हम क्या बात करें, दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल मशीन, फर्स्ट थ्योरी सब्जेक्ट है और 60 नंबर का पेपर होता है। तो बस यही 2 ही का पेपर देना है। और इसके बाद आपके पास आता है इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, ये लैब सब्जेक्ट है। तो हम लैब को भी साथ में लेकर चलेंगे। कॉलेज में एग्जाम होता है, सेशनल बढ़ता है, एग्जामिनर आता है, इंटरनल एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होता है, तो वो भी आपका तैयार होगा। और इन फ्यूचर अगर आप जेई की तैयारी करते हो तो उसके लिए भी ये सब्जेक्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब ये आपको आपके सिलेबस के बारे में थोड़ी सी आइडिया हो गई कि हाँ सर मुझे 2 ही का पेपर देना है, लेकिन 2 को सोच के मत रहिए। सबसे ज्यादा बैक आने वाला सब सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, जो कि सबसे ज्यादा बैक आता है। बेसिक ऑफ पावर जनरेशन सिस्टम में बहुत कम बैक आता है, सबसे ज्यादा बैक आपका यही होता है। नहीं देखो, कहने के लिए 2 सब्जेक्ट, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट 4 के बराबर है। इसका सिलेबस बहुत है, बहुत का मतलब बहुत, अभी हम आगे आपको दिखाएंगे। ये 4 सब्जेक्ट के बराबर पड़ता है। और आप अगर प्रैक्टिकल नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या ही पढ़े, तो आप केवल मार्किंग के लिए पढ़ो कि आप पास हो गए तो ठीक है, मैंने डिप्लोमा कर लिया, नाम का आपका रहेगा डिप्लोमा। चलो आगे बात करते हैं जो आपका 3rd सेमेस्टर में बैच क्या होने वाला है। अभी तो हम इन सभी के पूरा डिटेल बताएंगे, इसमें क्या क्या पढ़ना है, मशीन में क्या पढ़ना है। उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, आप लोगों ने वैसे ऑलरेडी बैच ले लिया है, मुझे जहां तक उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा लोगों ने लिया है। अगर कोई छूटा भी होगा 1-2% में तो मैं उनके लिए बात करता हूं। देखिए, कोई नया स्टूडेंट है तो उनका उम्मीद बैच चलता है 3rd सेमेस्टर में, और इस उम्मीद बैच में अभी जो प्राइस रखी गई है वो प्राइस है हमारी 999। अच्छा सर 999 क्या पूरा देना पड़ता? नहीं, तो अभी कुछ दिन के लिए आप कह सकते हो कि लगभग ये मई लास्ट तक के लिए ये प्राइस हमारी, अगर आप कूपन कोड यूज करते हो। सर कौन सा कूपन कोड है? तो उम्मीद जैसा आप लोगों ने हमारे ऊपर और हम आपके ऊपर उम्मीद बना के रखेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो अगर आप कूपन कोड यूज करते हो उम्मीद 200, जब आप उम्मीद 200 यूज करते हो तो आपको एक स्पेशल ऑफर मिलता है। सर कितने का मिलता है? तो 200 रुपए। क्यों मिलता है? जाके चॉकलेट खा लेना। तो यहां पे आपको 200 रुपए का ऑफ मिलता है और वह प्राइस हो जाती है 799, और कुछ इंटरनेट हैंडलिंग वगैरह चार्ज लेके 830 या 821 रुपए आता है ना, तो वो चीज आप ध्यान रखेंगे, वो इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज होता है। जैसा कि आपको पता है जीएसटी वगैरह थोड़ा थोड़ा मोड़ा चार्ज होता है, तो उसको आप मान के चलिए कि मतलब काउंट ही मत करिए। तो 799 आपकी प्राइस है, जो ओरिजिनल प्राइस है, और यह कूपन केवल लिमिटेड समय के लिए मान्य है। ये नहीं कि अब आप ये वीडियोज अगर मान लो कोई जून में दिख रहा हो, कोई जुलाई में दिख रहा हो, सर आपने तो वीडियो में बताया था, नहीं, अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये मई में है, तो ये लिमिटेड समय के लिए है। फिर इसके बाद इसकी प्राइस आपकी पुनः क्या हो जाएगी? 999 हो जाएगी। तो चलिए, आपने कूपन के बारे में जान लिया। और सर कैसे हमको बैच मिलेगा? तो अगर कोई स्टूडेंट सेमेस्टर पॉइंट को नहीं जानता या जो जानता हो तो अगर एप्लीकेशन अपडेट है तो ठीक, वरना अपडेट आप कर लीजिए। और जो नया स्टूडेंट है वह जाएंगे, जैसे प्यारे से प्ले स्टोर पे आप जाते हो, कोई चीज डाउनलोड करते हो गेम वगैरह, वैसे ही सेमेस्टर पॉइंट का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, और डाउनलोड करने के बाद आप उसमें लॉगिन करोगे। और लॉगिन करने का मेथड तो पता है ना, इतना तो भाई
कौन सा वीडियोस आप खोज ले तो लॉगिन नहीं कर पाओगे, हाँ सर कर लेंगे। तो अब लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बहुत सारे ऑप्शन, अगर कोई डाउट भी होता लॉगिन नहीं हो रहा है तो नंबर दिया गया उस नंबर पे कॉल मैसेज कर लेना, लॉगिन आराम से हम लोग भी करवा देंगे। अगर नहीं होता है सिखा देंगे, इंसान पहले सीखता ही है, ऐसा थोड़ी होता है पहले से सब कुछ जान के आया नहीं। तो चलो जैसे ही आप लॉगिन किए, लॉगिन करने के बाद आपको यही ऊपर इस सेकंड नंबर पे आपको क्या दिखता है, बीटीयूपी। सर इस बीटीयूपी पे हम क्लिक करेंगे तो बीटीयूपी क्लिक करके क्या मिलेगा आपको, एक छोटा सा प्यारा सा बैच मिलेगा जो आप 3rd सेमेस्टर में गए हुए हो। तो बीटीयूपी पे आपने क्लिक किया, बीटीयूपी पे क्लिक करने के बाद आपकी जो भी ब्रांच है, सर आपकी कौन सी ब्रांच है, हमारी ब्रांच है सर इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, इसमें खोजोगे इलेक्ट्रिकल कहां है तो आपको सेकंड नंबर पे ही इलेक्ट्रिकल दिख जाता है। अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स दिख जाता है, अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल आईसी है तो यहाँ दिख जाएगा, अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो यहाँ दिख जाएगा। मतलब कोई भी ब्रांच हो आपकी तो सारी ब्रांचेस आपको यहाँ दिख जाती है। और जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो तो वहां आपको 3rd 4th 5th 6th यानी सभी ब्रांचेस इसके अंदर होती है। आपकी जो ब्रांच आपकी 3rd सेमेस्टर है तो आप 3rd सेमेस्टर का बैच आराम से लेके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए जहां तक मुझे उम्मीद है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बैच वगैरह के बारे में ऐसे जानने के लिए। सर फीचर्स क्या होने वाला है बैच में, ये भी चीज ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बता दें, जो भी हम पढ़ाते हो 100% लाइव क्लास पढ़ाते हैं। जो आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, जो आपको पेपर देने जाना है, वह हम 100% लाइव पढ़ाते हैं। 1% ऐसा नहीं होता है कि हम आपको लाइव न पढ़ाए। वैसे आप लोगों ने तो पढ़ा है यार, मेरे से पढ़ा है, अनुराग सर से पढ़ा हुआ है, तो फिर क्या ये टेंशन आपने देखा है। मैंने एक लेक्चर भी, सिंगल लेक्चर रिकॉर्डेड दिया हो तो बताना, चाहे वह यकीन बैच हो, चाहे वह हैकर सीरीज हो यानी जो फर्स्ट ईयर में चलता है, और फिर वह चाहे अभय बैच हो, सिंगल लेक्चर मैंने नहीं दिया हूं कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाए। चलो भाई, तो आपको 100% लाइव क्लास मिलेगी, इसका नो डाउट। कोई भी डाउट भी होता है तो व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलता है, मतलब आप पर्सनल आप मेरे से और अनुराग सर से भी डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हो। सबसे अच्छी बात तो यही है सर, आपसे बात करने का मौका मिलेगा। अब ये ना कॉल करके पूछो अरे सर खाना पीना खाए कि ना खाए, ना ना, कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप मैसेज करो ना, अगर व्हाट्सएप रिप्लाई ना हो तब जाके कॉल करो, वरना ऑफिशियल नंबर दिया रहता है, आराम से आप उस पर क्या कर सकते हो, अपने डाउट आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है सर। और उसके साथ में क्या होता है, जो क्लास लाइव चल जाएगा, बाय द वे आपकी क्लास छूट जाती है, सर आज हमने नहीं पढ़ पाया, आज हमको यहां जाना था या किसी से मिलने जाना था, सर लेट हो गया क्लास नहीं ले पाए, तो उस क्लास की रिकॉर्डेड फॉर्म यानी क्लास कंप्लीट होने के बाद रिकॉर्ड फॉर्म में भी आपको वह फोल्डर में दिखता हुआ मिलेगा, और उसका लेक्चर मिलेगा, साथ में उसका पीडीएफ भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि लेक्चर कहीं और पीडीएफ, नहीं, लेक्चर पीडीएफ बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से खोजने की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बहुत इजी वे में सब कुछ क्लियर दिखेगा। तीसरा हमारे पास होता है सर, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कराया जाता है, और साथ में आपको ढेर सारी चीजें यानी कि टोटल आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप कह सकते हो, वहां पे आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट दिया गया है, तो बहुत सारी चीजें होती है। और आपको पता है बीटीयूपी एग्जाम देने से पहले मैं एक मॉडल पेपर तैयार करता हूं, और वह मॉडल पेपर आपका क्या होता है, बीटीयूपी का पेपर होता है। तो ठीक है सर, यहाँ ढेर सारी चीजें आपको फीचर्स दिए गए हैं, ये फीचर्स आप देख लीजिए। कुछ हम अपने तरफ से आपको फीचर्स बताते हैं जो कि मैं हर बार करता हूं। तो जैसे मैं हर यूनिट अगर मैं पढ़ा रहा हूं, सर मान लीजिए मैंने यूनिट नंबर 1 को पढ़ाया पहले डिटेल से, क्या मैं यूनिट नंबर 1 को मैंने पढ़ाया डिटेल से। सर यूनिट नंबर 1 आपने डिटेल से पढ़ाया तो डिटेल मैंने मान लिया लेक्चर 1 लिया, फिर लेक्चर 2 लिया, लेक्चर 3 लिया, ऐसे ऐसे मैं मान लो 5 लेक्चर लिया यूनिट नंबर 1 में। और जैसे ही यूनिट नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है, जस्ट वैसे ही हम आपको इस यूनिट का क्या दे देंगे, 1 शॉट दे देंगे। क्या दे देंगे भैया, 1 शॉट दे देंगे। और आपको पता है ये जो 1 शॉट आता है वो कहां आता है, सारे 1 शॉट आपके आते हैं एक्सप्रेस बैच में। सर यह कौन सा बैच है, जी हाँ, यह एक ऐसा बैच है जिसकी प्राइस होती है 599। अच्छा सर, मतलब हम उम्मीद बैच 799 का लेंगे फिर अलग से हमको 599 लेना पड़ेगा, जी नहीं। अगर आप उम्मीद बैच लेते हो 799 का, तो ये 599 वाला जो बैच होता है आपको बिल्कुल और बिल्कुल मुफ्त मिलता है, यानी कह लो फ्री मिलता है। तो ये भी पैसा आपका यहाँ पे क्या होता है, बच जाता है। तो ठीक है सर, आपको यानी उम्मीद बैच के साथ एक्सप्रेस बैच बिल्कुल फ्री मिलेगा। चलो आइए अपने सिलेबस में चलते हैं। सर आपका सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेबस चर्चा करने से पहले दिमाग में यह आता है क्या 3rd सेमेस्टर का सिलेबस सर चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा। तो मैं आपको बता दूं बीटीयूपी के नोटिस के अकॉर्डिंग वह कहता है कि अगर हमको बीच में कोई चेंजिंग करना होगा तो हम चेंजिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको जो सिलेबस दे दिया यही कंटिन्यू चलेगा। वह कहता अगर हमको लगा कोई चेंजिंग करना है
तो वह बीच में सिलेबस चेंज कर सकता है, और इसके चांसेस लगभग 50-50 बनते हैं। यहाँ कह लो चेंज होने की चांसेस 60% कह सकते हो, यानी सिलेबस चेंज हो सकता है। और अगर सिलेबस चेंज होता है तो सर क्या फिर से बैच लेना पड़ेगा? जी नहीं, सिलेबस अभी 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, सिलेबस चेंज हो जाए 4 सब्जेक्ट पढ़ना हो, सिलेबस चेंज होकर 10-20 चाहे जितना सब्जेक्ट दे दें, ना तो पैसा लेंगे दोबारा और पढ़ाएंगे पूरा। पैसा आपका वही रहेगा, बैच आपका वही रहेगा, उसी बैच में सिलेबस चेंज होगा, फिर से पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, 100% पढ़ाएंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे। और 20 होगा तो भी उम्मीद पढ़ाएंगे, तो भी एक्सप्रेस पढ़ाएंगे, पैसा नहीं लेंगे। यानी एक बैच लेने से आपको ढेर सारे प्रॉफिट मिलते हैं। तो सर ये चीज आपको हो गया कि सिलेबस चेंजिंग अगर हुआ तो भी हम आपके साथ हैं, नहीं हुआ तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। क्लासेस सर कब से स्टार्ट होने वाली है? तो जून में स्टार्ट होगी। आपका ढेर सारा कमेंट आ रहा है, मुझे लग रहा है। तो ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग एक एक सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपने देखा, बेसिक ऑफ पावर जनरेशन सिस्टम, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं। ना होता है कि नाम बहुत बड़ा होता है तो गौवा में बोलते हैं छोटू, गोलू, मोलू, तो अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो अगर हम बेसिक ऑफ पावर जनरेशन सिस्टम को हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं, तो बेसिक ऑफ पावर जनरेशन सिस्टम को हम लोग शॉर्टकट कहते हैं बीपीजीएस, यानी बेसिक ऑफ पावर जनरेशन सिस्टम। तो जनरेशन सिस्टम का मतलब उत्पादन, सर पावर का मतलब बिजली समझो, शक्ति कहते हो। हाँ सर शक्ति, आपके पास बहुत पावर है, जो भाई बहुत पतले रहते हैं उनके पास भी पावर होता है। तो यानी कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे बिजली का उत्पादन कैसे करते हैं, तो सर बिजली का उत्पादन हम कोयलों की मदद से करते हैं, या न्यूक्लियर पावर प्लांट की मदद से करते हैं, डीजल का उपयोग कर लेते हैं, गैस का उपयोग कर लेते हैं, तो ढेर सारी चीजों से। ऐसा पावर प्लांट आप देखें जैसे यह थर्मल पावर प्लांट, यानी कोयले से बिजली बनाने वाला पावर प्लांट, जो कोयले से जो आपके घर में बिजली आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्लांट होगा जहां कोयले को जला के बिजली बनाई जाती हो। अब कैसे जलता है, बिजली कैसे उत्पन्न होती है, घर तक कैसे आती है, तो ये सारे प्रोसेस आप क्या करते हो इसमें पढ़ते हो। तो इसमें केवल पढ़ते हो बिजली कैसे बनाई जाती है। अब बिजली बनने के बाद घर तक कैसे पहुंचाई जाती है, यह आप 4th सेमेस्टर में पढ़ते हो। तो 3rd सेमेस्टर में बिजली बनाते कैसे है, 4th सेमेस्टर में बिजली बनने के बाद घर तक पहुंचती कैसे है, तो आप 4थे सेमेस्टर में पढ़ते हो। ठीक है सर, आपने बता दिया कि बिजली कैसे कैसे बनती है। हमको किसमें पढ़ना है? बेसिक ऑफ पावर जनरेशन सिस्टम में पूरा यही पढ़ना है कि बिजली कितने कितने प्रकार से बनती है। सर कोयले से बनती है, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, पानी से भी बिजली बनती है। पानी बहुत लोगों को बहा ले जाता है, तो वैसे समझो पानी को बहाव से हम क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं, जिसे हम हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। तो पानी से हमको कैसे बिजली प्राप्त होती है उसके बारे में बताना है। सर सोलर, सूर्य ऊर्जा आज के डेट में बहुत ज्यादा प्रचलित है यार। हर घर में देखा जाए लगभग गांव वगैरह में, अगर 8 रुपए यूनिट आ रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, सोलर लगवा ले रहे हैं कि ठीक है कम से कम बिजली दिन में तो मिलेगी। रात के लिए क्या व्यवस्था है, सब लोग बैटरी लगा देते हैं। अब बैटरी से भी बिजली मिलती है, तो वो भी एक पावर प्लांट के अंतर्गत आ सकता है ना। हाँ सर, यानी सोलर से बिजली कैसे पैदा होती है हमको उसके बारे में पढ़ना है, पूरा डिटेल पढ़ना है, क्या क्या प्रोसेस है इसका। फिर उसके बाद हम बात करें, चौथा यूनिट है कि अदर जनरेशन, इसके अलावा जैसे हमारे बायोमास होते हैं, बायोमास के अंतर्गत कैसे कैसे हम बिजली उत्पन्न करते हैं उसकी मदद से, और कुछ आपको टर्म एंड कंडीशन के बारे में, जैसे कनेक्टेड लोड क्या होता है, घर में जो लोड कनेक्ट होते हैं, किस समय बिजली ज्यादा खपत होती है। तो शाम के समय आपको पता है कि सब एसी कूलर चला देते हैं, सब आदमी लोग क्या करते हैं ऑफिस से घर आ जाते हैं, तो ज्यादा लोड होता है, तो शाम के समय में लोड ज्यादा होता है। तो उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में। यानी ओवरऑल आपको टोटल कितनी यूनिट है बेसिक का पावर जनरेशन सिस्टम में, तो पहली यूनिट, दूसरी यूनिट आपने देखा, तीसरी, चौथी, 5वीं। और मैं बता दूं इस सब्जेक्ट में 60 नंबर का पेपर है, और इसमें बहुत आराम से आप कितना भैया 55, 56, 57 आराम से ला सकते हो। सर 60 में 60 नहीं ला सकते, तो आप कह सकते हो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 60 में 60 नहीं आ सकता है। बिकॉज रीजन ये है ना, इसमें थ्योरी थोड़ा लिखना पड़ता है, तो थ्योरी के लिए ना राइटिंग पे नंबर काट लेते हैं। मैं अब तक देखा हूं, अभी जो इसके पहले का रिकॉर्ड रहा है, जो आपके सीनियर है उनका रिजल्ट आपका 60 में से क्या कितना आया, 55, 56, 57, यही लगभग ओवरऑल आया। 60 में 60 नहीं आ पाए। अगर आप रिकॉर्ड तोड़ते हो तो वो हिस्ट्री क्रिएट होगा पूरे बीटी यूपी में, और उम्मीद करूंगा आप हिस्ट्री क्रिएट करोगे ना। एक बार कमेंट करके बोलो, सही सही बताओ ईमानदारी से, जो जो करेगा ना तुरंत कमेंट में एसपी दिखना चाहिए। तो ठीक है, आगे लेके चलते हैं। अब जो दूसरा सब्जेक्ट होने वाला है, क्या दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सर बिजली तो पैदा कर लिया, ठीक है, उस बिजली का क्या करेंगे? भाई बिजली का क्या करते हो, मोटर चलाओगे,
मोटर चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ सर, और मोटर चलेगा तो पंखा का हवा लगेगा गर्मी, जैसा कि बहुत ज्यादा गर्मी है आज के डेट में। तो अगर बिजली नहीं रहेगा तो मोटर कैसे चलाओगे? तो मोटर के चलने के लिए चाहिए ना बिजली। हाँ सर चाहिए। तो अगला जो सब्जेक्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट। सर अब फर्स्ट लिखा, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड भी आएगा। हाँ जी हाँ दोस्त, जरूर इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड आएगा। आपके सीनियर जो 4th सेमेस्टर में है पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड। मैराथन मैंने अभी जस्ट लिया, आप देख भी सकते हो ना, पूरे बीटीयूपी पे टॉप पे चल रहा है। तो यानी कि आपको यहाँ इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट आपको पढ़ना है, और अगर आप जाओगे भी यूट्यूब पे सर्च भी करोगे तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट हमारा दिखता हुआ मिल जाएगा। पूरा का पूरा वीडियोस आपको, बड़ी मैराथन मैंने लिया है और बहुत सारे स्टूडेंट ने उसे देखा है। तो भाई यहाँ इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में हमको क्या पढ़ना है? सर इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है सर डीसी जनरेटर के बारे में। जनरेटर नहीं होता है हैंडल लगा के चालू करते हो, चालू कर जनरेटर बिजली देता है। फिर शादी ब्याह जो क्या दुर्गा पूजा में जाते हो ना, तो पंडाल उंडाल खूब चमकता धमकता है, कैसे जनरेटर लगा रहता है, वहां बिजली गई। तो अगला आता है सर मोटर, डीसी मोटर। मतलब हमको डीसी जनरेटर के बारे में, डीसी मोटर के बारे में। सर डीसी का मतलब क्या होता है पता है ना? डीसी का मतलब बताया था मैंने F3 में, भूलिएगा मत, आगे आओगे इसलिए कहा था, याद रखिए। तो आपको डीसी जनरेटर पढ़ना है, आपको डीसी मोटर पढ़ना है। अब ये डीसी जनरेटर कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, यह किस नियम पे काम करता है, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, इनको पूरा डिटेल में पढ़ना है। फिर उसके बाद डीसी मोटर के बारे में पढ़ना है, मोटर क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, टार्क क्या होता है, स्पीड टार्क में क्या रिलेशन होता है, आर्मेचर रिएक्शन, मतलब ढेर सारी चीजों के बारे में इसके एकदम बिल्कुल डीप में पढ़ना है। इतना डीप में कि पूछो मत, बहुत डीप में पढ़ना है। तीसरा जैसे हमारे पास ये मोटर जनरेटर, इसके अंदर ये थोड़ी बहुत झलक आपको नजर आ रही होगी, सर F3 में बताया था। जी हाँ, मोटर जनरेटर के बारे में आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। अगला आता है सर आपको पढ़ना है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में और 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। जैसा कि आपको पता है कोई ऐसा घर नहीं होगा जो ट्रांसफार्मर नहीं देखा होगा। ईमानदारी से बताओ, ये वाला ट्रांसफार्मर तो लगभग सब देखे होंगे। ऐसा ट्रांसफार्मर आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या ये वाला ट्रांसफार्मर देखे हो नहीं देखे हो? अगर देखे हो तो कमेंट में लिखो ESP, और जो दोनों देखा है वो कमेंट में लिखे सर ESP1 लिखे। जो दोनों ट्रांसफार्मर देखा हो, यह और यह, और जो केवल ये वाला देखा हो तो लिखे ESP, और सर जो केवल ये वाला दिखाओ तो भैया वो लिख दे SP2 लिख दे। तो कमेंट हम आपका देख रहे हैं, कमेंट करिएगा। तो ठीक है सर, आपने बता दिया ये होगा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ये होगा 3 फेज ट्रांसफार्मर। अब ये बना कैसे, प्रोसेस क्या है, काम कैसे करता है, और ये कितने टाइप्स के होते हैं, इनके लॉसेस क्या होते हैं, इनमें तेल भरा होता है कि इसके अंदर कोई घूमने वाला पार्ट होता है कि ऑटोमेटिक ये चलता है, क्या प्रोसेस होता है, तो इसको हम लोग बिल्कुल डिटेल खोल खोल के पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को खोल के पढ़ेंगे। ठीक है सर, आपने बताया यूनिट नंबर 3 यूनिट नंबर 4 ये सिंगल फेज था, ये हमारे पास 3 फेज था। लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है सर, लास्ट टॉपिक होता है हमारे पास कि यूनिट नंबर 5। सर यूनिट 5 क्या है? यूनिट 5 है मेंटेनेंस ऑफ डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर। जैसे अब ट्रांसफार्मर चल रहा है, मशीन चल रहा है, गाड़ी चलाते हो, साइकिल चलाते हो, तो मेंटेन नहीं करते हो, ग्रीस तेल पानी आराम से देते हो नहीं देते हो? हाँ जब देते हो तो वैसे कोई मशीन चल रही है तो मशीन में क्या करते हो? मेंटेन करते हो। सर कैसे मेंटेन करते हो? उसमें तेल वगैरह ग्रीस वगैरह बहुत आराम से डाल के आप मेंटेन करते हो। ठीक है, उसी प्रकार से जो ट्रांसफार्मर है, जो हमारी डीसी मशीन है, डीसी मशीन में जनरेटर मोटर, ये सारी चीजें क्या करते हो? आप मेंटेन करते हो। तो ये आपका इतने जो मैंने अभी सिलेबस बताया केवल 2 सब्जेक्ट का था, इनका आपको पेपर देना है। और अब जो हमारे पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसका सिलेबस मैं आपको बैच में लगा दूंगा और उसका वीडियोस भी आपको मिल जाएगा। अच्छी बात तो यह है कि जो स्टूडेंट 3rd सेमेस्टर से पढ़ के गए हैं, जो स्टूडेंट 90% लेके आए हैं, उस बैच की सारी क्लासेस, सारे वीडियोस, सारे मैराथन, सारे टॉपर्स और सारे के सारे नोट्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे उसी बैच के अंदर। मतलब 90% जो बैच पढ़ के गए हैं उस बैच की सारी क्लासेस आपको आपके बैच में दिखती हुई दिखेगी, पूरा कंप्लीट सिलेबस के साथ। वो तो आपके पास बैकअप हो गया एक। और न्यू सेशन हमारा जब स्टार्ट होगा, जो हम लोग इस बार इस परसेंटेज को ब्रेक करने वाले, इससे ऊपर जाने वाले हैं, वह स्टार्ट होने वाला है कह सकते हो लगभग 5 जून से। 5 जून से मैं उम्मीद करूंगा, इसके आसपास मैं 1-2 वीडियोस और दे दूंगा।
5 जून से हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम आपको बता देना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो थैंक यू सभी लोगों को। लास्ट ऑफर अब क्या रहेगा, ऑफर उम्मीद क्या है 200 है, जहां पे आपको एक स्पेशल ऑफर मिलेगा। बैच की प्राइस 799 हो जाएगी और ये केवल और केवल लिमिटेड दिन के लिए है, ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद करेंगे अगर आप लोग का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। बहुत अच्छा लगा आप लोग ये वीडियोस देख रहे हो यार, कम से कम इतने भर भर के कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं, और आप लोगों ने ट्रांसफार्मर देखा, मशीन देखे हो, कितनी अच्छी बात है, बताइए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही आगे किसी और वीडियो में, और सभी का स्वागत है मेरे सीनियर, मिलेंगे 3rd सेमेस्टर में। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आइए मिलते हैं 3rd सेमेस्टर में।